जो है उसे पकड़ लो और जो नहीं है उसे छोड़ दो। जो है उसे पकड़ लो और जो नहीं है उसे छोड़ दो। अब आपको विचार करना पड़ेगा, संसार नहीं है और भगवान है, पर फिर थोड़ा सा परिस्थिति ऐसी आ गई, संसार नहीं है भगवान है, पर जो है वो अभी हमें दिख नहीं रहा और जो नहीं है वो हमें दिख रहा। ये सबसे बड़ी दुविधा आ गई अपने सामने। जो नहीं है उसे छोड़ना है और जो है उसको बोलो जो है उसे पकड़ना है, नहीं है उसे छोड़ना है। पर जो है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो रोज दिख रहा है। घर नहीं है, परिवार नहीं है, मेहमान भी नहीं है, ये संसार भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये केवल थोड़े से समय के लिए दिख रहा है। कुछ दिन पहले हम नहीं थे, हम अभी कुछ दिन के लिए हैं और कुछ दिन बाद हम भी नहीं रहेंगे। है नहीं पर दिख रहा है। कितना बड़ा चक्कर है देखो भाई, ध्यान से सुनना, पूरी श्रद्धा कथा में रखना। जो है वो दिख नहीं रहा और जो नहीं है वो आंख से दिख रहा। और जो है उसके लिए महात्माओं ने कहा है, उसी के लिए महात्माओं ने गाया है सो सुंदर है सदा, वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं है वो प्रकट। जो है सो तो नहीं दिखता और नहीं सो प्रकट दिखे। ये संसार नहीं है पर दिख रहा है, भगवान है पर हमको दिख नहीं रहे। फिर क्या करें? बहुत बुरे उलझ गए हम। जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, जो नहीं है उसको पकड़ के बैठ गए। ना घर सत्य है, ना परिवार सत्य है, ना धन सत्य है, ना माया सत्य है, पर पकड़ के बैठ गए। मारो घर, हाय पैसा, हाय धन। जो नहीं है ये पकड़ में आ गया और जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा। और इसी को आप आरती में गाते हो, रोज कहते भी हो, रोज भगवान से निवेदन भी करते हो और रोज गा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके कैसे मिलूं, कौन सी विधि से?
तुम हो, क्या कहना है भगवान? क्या गा रहे हैं अपन आरती में? और रोज निवेदन कर रहे हैं, पर यूं ही खाली जल्दबाजी में आरती मत बोल देना। आरती भी बोलो तो संभल के, समझ के, विचार करके बोलना। जहां आरती बोलो वहीं रुक जाना। तुम हो एक अगोचर। अब अगोचर का मतलब क्या होता है? क्या है अगोचर का अर्थ? क्या है बहनों? अगोचर मतलब नहीं दिखना। अगोचर मतलब नहीं दिखना, और गोचर मतलब दिखना। गोचर का मतलब दिखना होता है, और अगोचर का मतलब नहीं दिखना। प्रभु आप अगोचर हो, आप हो संसार में, हो कण कण में, हो रज्य रज्य में, हो सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में आप हो, और अगोचर हो, दिखते नहीं हो। जैसे गाड़ी में कांच है और गाड़ी के कांच में ड्राइवर साइड देखता है, पर यदि कांच मेला है तो साइड नहीं दिखती, और कांच को कपड़े से साफ कर लिया तो साइड साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा भगवान है, अपने हृदय में है, धरती पे है, मंदिर में है, सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे, धरती पे भगवान है। पर उसी को दिखेगा जो ड्राइवर गाड़ी का कांच साफ करता है, उसको साइड दिखती है। जो भगत अपने हृदय की गंदगी साफ करता है, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। साफ करके देखो हृदय की गंदगी, आटी मिटा के देखो, बेर मिठा के देखो, ये हटा के तो देखो। और क्या कह रही है आज की कथा? क्या संदेश है? कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किस विधि, कौन सी विधि से भगवान मिलते हैं? तो तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। अगोचर हो, नहीं दिखते हो, पर फिर भी आप सबके प्राणपति हो। फिर किस विधि मिलाऊं दया में? ये विधि है भगवान से मिलने की। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है भाइयों बहनों, देखना आप, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता है। रात का समय, धुंध आ गई, मेघरा पड़ गया, क्या बोलते आप उसको, गर्दी पड़ गई। अब ड्राइवर को साइट नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे। अब क्या करे? गाड़ी में कांच भी है, ड्राइवर भी है, साधन भी है, डीजल भी है, सब है, पर ड्राइवर एक जगह रुक गया। अब आगे कैसे बढ़ूं? आगे कैसे बढ़ूं? क्यों? रोड है, चलाओ गाड़ी, बढ़ो आगे। आगे कैसे बढ़ूं? गाड़ी भी है, गाड़ी में साइड गिलास भी है, साइड गिलास भी है, पर चक्कर ये पड़ गया, वो मेला है। कांच गंदा हो गया, धूल में हो गया, वो गर्दी में, ओस में, मेघरे में ऐसा मटमेला हो गया कि साइट नहीं दिखे। ऐसा मनुष्य माया का संग करके ऐसा माया में मटमेला हो गया कि धर्म नहीं दिखे, भगवान नहीं दिखे, प्रभु की याद नहीं दिखे। बाल कृष्ण लाल की। गाड़ी में कांच है पर गंदा है तो साइट नहीं दिखती है। मनुष्य के मन में आटी है, विकार है, बुराई है, तो भगवान की याद नहीं बनती, भगवान में भाव नहीं बनता। इनको मिटा के तो देखो, कहां कहां चक्कर में पड़े हो, कहां अटक गए। आज पंचम सोपान की कथा में आपको शुरुआत में एक छोटा सा बिंदु रखें बहनों, साफ कर लो। भगवान ने, आपने कथा सुनी कल की कथा में, भगवान का जन्म हुआ तो किनके यहां हुआ बहनों? भगवान का जन्म हुआ तो किनके यहां हुआ? देवकी और वसुदेव के यहां। पर भगवान रहे कहां? गोकुल में। किनके यहां रहे? नंद बाबा और यशोदा के यहां। अब भगवान ने जन्म उनके घर से लिया, देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ, रहे यशोदा और नंद बाबा के यहाँ। तो पूछा ये चक्कर क्या है? तो भगवान ने कहा ये यदि मेरे माता पिता बन गए, मैं सबको अपना बना सकता हूं, खाली नंद बाबा और यशोदा को नहीं। जो मेरी शरण में आएगा मैं सबको अपना बना लूंगा। पर जैसा नंद बाबा और यशोदा ने, जैसा नंद बाबा और यशोदा ने साइड ग्लास साफ कर लिया, उनका हृदय अंतःकरण साफ कर लिया और मेरी भक्ति करके मेरे को हृदय में बिठा लिया और मैं उनको प्राप्त हो गया, उनका बेटा बन गया। मैं सबका बेटा, मैं सबको अपना बनाने के लिए तैयार हूं, मैं सबका बेटा बनने के लिए तैयार हूं, पर मेरे लिए उसी ढंग से प्रयास करना। भगवान तो सबके बनने के तैयार है, आप बनाओ तो सही।
भगवान नहीं मिले। अरे मिलेंगे, मिलेंगे, गाड़ी का कांच तो साफ करो। कांच साफ कर लोगे, अच्छा साफ हो गया, बिल्कुल कांच को थोड़ा सा गीला कपड़ा लिया और थोड़ा सा पानी के छींटे डाले और साफ किया गाड़ी के कांच को, तो कांच ऐसा हो गया साफ। कैसा हो गया? साफ। वैसा साफ हो गया वो कांच, ऐसा साफ हो गया कि सारी साइड देके ये बहनें पानी भरने जाती है। आखा दिन भर आधी आधी दोपहरी तक बस कोई नहीं, एक दो बात करने वाली बोलने वाली मिल जाए और कुएं पे पानी जाती है, वहां कुएं पे वो बेवड़ा ले जाती है, मांझती रहे। पूछी क्या है ये मांझना क्या है? यदि आपने घड़े को मांझ के आधे घंटे तक मांझा है तो मांझ के उस पात्र को साफ कर दिया। ऐसा अपने अंतःकरण को मांझ करके साफ कर लेना। घड़े को मांझो, बर्तन को मांझो तो साबुन सरफ से मांझ सकते हो, पर ये मन को मांझो, इस आत्मा को मांझो तो भगवान के सत्संग से मांझो और वह बेड़ा पार उतरो। साबुन से कपड़े धुल सकते हैं, सरफ साबुन से कपड़े धुल सकते हैं, वाणी से बर्तन साफ कर सकते हो, पर आत्मा को साफ करोगे और परमात्मा को पाओगे तो कहां, यहां कौन सा साबुन काम करेगा, यहां कौन सा साबुन काम करेगा? तो महात्माओं ने यहां सूत्र लगा दिया, यहां साफ के दिया महात्माओं ने, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा। गुरु क्या है? धोबी। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, श्रुति शिला पे जाई के, निश्चित मेल अपार। अपार मेल निकाल लो। और फिर कहे, फिर ध्यान से सुनना भक्तों, गाड़ी का कांच, साइड ग्लास, क्या बोलते हो उसको, हैंड मिरर क्या बोलते हो आप, गाड़ी का कांच यदि आपने साफ कर लिया तो ठीक, यदि गाड़ी का साइड गिलास आपने साफ नहीं किया तो गाड़ी गड्ढे में जा सकती है। नहीं दिखे, रोड नहीं सूझे तो गाड़ी गड्ढे में जा सकती है। और अंतःकरण साफ नहीं किया सत्संग में बैठ करके, भगवान का भजन नहीं किया, ये मोह माया को छोड़ के भगवान के रास्ते पे नहीं आए, तो ये जीवन की गाड़ी नरक में जा सकती है। चक्कर में मत रह जाना। यहां तो आज की कथा की शुरुआत करो तो नंद बाबा ने, यशोदा ने भगवान का ध्यान किया, भगवान को हृदय में बिठाया और ऐसा ऐसा भगवान को अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया कि भगवान इनके बेटे ही बन गए, इनके बालक हो गए भगवान। अब हम मंदिर तो जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सब काम करते हैं, पर हम भगवान को अपना नहीं बनाते हैं। अपना बनाओ, अपनापन रखो भगवान से, अपनेपन का लाड़ लड़ाओ परमात्मा से। और कभी तो कहो भगवान से, कभी तो कहो, कभी देखो आप सड़क पे गाड़ी चलती तो मन में विचार करना, अरे इसका कांच कितना अच्छा है, कितना साफ है, झकास है। जिस गाड़ी का कांच साफ होगा वह मंजिल तक पहुंचेगी, जिस भगत का हृदय अंतःकरण साफ होगा वही भगत परमात्मा तक पहुंचेगा, उसी का कल्याण होगा, उसी का भला होगा, उन्हीं के पास भगवान आएंगे। देव की वसुदेव जी ने बहुत एक पांव पे खड़े रह करके बरसों तक तपस्या करी, उसके बाद भगवान उनके यहाँ आए। ये गाड़ी का कांच साफ तो करना पड़ेगा साहब, बिना साफ करे साइट नहीं दिखेगी, तो बिना भगवान का भजन करे, बिना राम नाम का, ये राम नाम का कपड़ा लो और साफ करो इस अंतःकरण को, राम नाम का कपड़ा, और करते रहो इस अंतःकरण को, हृदय को साफ, लेते रहो नाम, धीरे 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 अपने पाप सारे गड़ जाएंगे और राम नाम के प्रताप से ये आत्मा भवसागर से पार उतर जाएगी। लेके तो देखो, फिर ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर लेना। कहां से शुरू करी?
जो है वो पकड़ में नहीं आया, और जो नहीं है वो छूट नहीं रहा। बस ये गड़बड़ हो गई अपने साथ। छोड़ो, आरती में भी गाया तो यही गाया, तुम हो एक अघोचर प्रभु, सबके प्राण पति। सबके प्राणपति हो, नहीं दिखते हो फिर भी सबके प्राणपति हो, सबका कल्याण करने वाले हो। वो इसीलिए नहीं दिख रहे हैं भगवान। अभी गाड़ी का कांच गंदा है, साइट नहीं दिखेगी। अभी हमारा अंतःकरण अपवित्र है, अभी हमारे अंतःकरण में विकार है। जिस दिन इसको साफ कर लोगे तो ध्यान रखना, भले ही भगवान ने यशोदा और नंद बाबा के, यशोदा जी की कोख से जन्म नहीं लिया, पर अंतःकरण साफ होने के बाद, भगवान से अपनापन होने के बाद भगवान को भी यशोदा और नंद बाबा का बेटा बनना पड़ा। यदि अपना भी अंतःकरण साफ हो गया तो भगवान भी अपने होने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। इनके घर आ गए, और घर आ गए तो ऐसे थोड़ी आए, वो आए तो क्या साहब, भले ही जेल में जन्म लिया पर रातों रात निकले, और घर आए तो ऐसा थोड़ी आए, ऐसे थोड़ी आए। क्या क्या उत्सव मनने लगा, क्या क्या आनंद आने लगा, पूरा ब्रज भाव विभोर हो गया। सब लोग कहने लगे, ए नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, ए नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, कन्हैया लाल की, भक्तों के भगवान, कन्हैया लाल की, लाडले लाल की, कन्हैया लाल की, गाय चराने वाले की, कन्हैया लाल की, माखन खाने वाले की, कन्हैया लाल की, रास रचाने वाले की, कन्हैया लाल की, आल की रे पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, भक्तों के भगवान की, कन्हैया लाल की, आल की रे पाल की। कन्हैया लाल की। ये देखो, किस तरीके से भगवान आए, भगवान किस तरीके से आए। अरे अपने यहाँ घर में कोई बाल बच्चे का जन्म होता, कोई क्या नान छोरा आता, तो वो ढोल धमासे से आता है। वो इतना, अरे साहब ये करो ने, कपड़े लाओ ने, उसकी बुआ आएगी ने, बहन आएगी ने, बहने जाएगी ने, ये भी आएंगे वो भी आएंगे। तुम्हारे यहाँ घर परिवार में यदि छोटे से बच्चे का जन्म हो तो आप इतना उत्सव मनाते हो, पर जिनके हृदय में, अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य हो गया, उनको तो नंद घर आनंद भयो। वो आनंद मनाओ, वो शांति मनाओ, वह प्रीत करो भगवान से। ऐसा नाम जपो, ऐसा नाम जपो। के ना आप भगवान से, भले ही आज रात को ही जाके अपने भगवान के सामने बैठना और थोड़ी देर विचार करना, बात तो करना। भगवान एक बात तो पल्ले पड़ी आज कथा में, क्या? गाड़ी का कांच धूल में हो गया, मिट्टी में हो गया, कचरा आ गया, रोड का काम चल रहा था, गाड़ी निकली, कांच मेट मैला हो गया, साइड नहीं दिखे। गाड़ी का कांच गंदा हो तो साइड नहीं दिखे, और मनुष्य का अंतःकरण गंदा हो तो भगवान के दर्शन ना हो। अंतःकरण को साफ कर लो, प्रभु की याद बढ़ा लो, प्रभु से प्रेम बढ़ा लो, प्रभु के लिए रोने लग जाओ, प्रभु के लिए ही जीना शुरू कर दो। संसार को छोड़ दो, संसार की आसक्ति छोड़ दो, और भगवान के लिए जीना शुरू कर दो। तुम हो एक अगोचर, भगवान अगोचर है पर दिखते नहीं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? कारण ढूंढो आप। है, तुम हो, पहले क्या शब्द आया? तुम हो एक, एक ही हो, एक से दूसरे भी नहीं हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति तुम हो, और नहीं दिखने वाले हो फिर भी सबके प्राणपति हो, और तुम्हारे सिवा संसार में दूसरा कोई नहीं है। बस आप जैसे कांच साफ करते हो, ऐसे अपनी आत्मा को सत्संग में लाके साफ कर लेना, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे।
बिठाओ इस मन को, बिठाओ बिठाओ, बार बार बिठाओ, लगाओ इसको भगवान के भजन में। कभी सत्संग में बैठो, कभी पूजा में बैठो, कभी तीर्थ में जाओ, कभी भगवान का सुमिरन करो, कभी कीर्तन करो, कभी 11 को नाम जप करो। कभी आपको जब जब भी योग लगे, जाते आते रहो मंदिर में, करते रहो सीताराम 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 सीताराम, श्री कृष्णा शरणम ममा। यदि आप करते रहोगे तो अंतःकरण साफ हो जाएगा। और ये भी ध्यान से सुनना भक्तों, यदि ये यहाँ साफ ना हो सका, इस आत्मा की चुनरी को, चादर को यहाँ नहीं धुला सके, तो फिर ध्यान रखना, सत्संग में, मंदिर में, कथा में इस आत्मा को निर्मल बनाना सरल है। यदि यहाँ नहीं बना सके तो फिर नरक में ही इसकी धुलाई होगी। एक तो वो है कि आप कपड़ा धोते हो तो अपने हाथ से धोते हो, है नहीं? कपड़ा अपन धोते हैं तो अपने हाथ से धोते हैं। अब अपने को मालूम है, अरे मेरा कपड़ा है, नया नया कपड़ा है, इसको थोड़ा सावधानी से धोऊंगा, सरफ लगाऊंगा, साबुन लगाऊंगा, और बढ़िया आराम से मसलते रहते हो, धोते रहते हो। मेरा कपड़ा है, महंगा वाला है, नया कपड़ा है, तो बढ़िया धोते हो। और जब धोबी के पास धोने के लिए दो तो बहनों, अपना कपड़ा जब धोबी घाट पहुंचाओ और धोबी के पास धुलाओ तो धोबी कपड़े की इज्जत करे। तुम्हारे कपड़े की धोबी इज्जत नहीं करता था। उसको जैसे मनाए उस कपड़े को पछीटे हो, उसको तो धोना है। तुम्हारे जैसे कई के कपड़े हैं, यदि सत्संग में सुधर गए तो ठीक है। ये सत्संग में भगवान की प्रेरणा लेके अंतःकरण को धोना, अपनी आत्मा को निर्मल बनाना, ये अपने कपड़े को धोना है। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आराम से धीरे धीरे धो सकते हो। और यदि यहाँ नहीं धो सके तो फिर ये नरक में ही धुलेगा, और नरक में धोबी घाट के जैसे ही धुले। ये अपने ऊपर है कैसे धोना है, कैसे क्या करना है। यहां धोने में फायदा है, यहां सुधरने में फायदा है, यहां अभी भजन करने में फायदा है, यहां अभी मन को निर्मल बनाने में फायदा है। फायदा क्यों है? यहाँ कपड़ा अपना है, धोना भी अपने को है। यहाँ अपन शांति से धो सकते, नया वाला बिगड़ नहीं जाए। यहाँ तो अपन ये देख सकते, पर जब वहां धुलाई होगी तो वहां कोई थोड़ी देखे। वहां के लिए तो ये आ गई। आपके कपड़े को तो बहुत फायदा है। मेरा कपड़ा है, महंगा कपड़ा है, आराम से धोऊंगा, कपड़ा खराब नहीं हो जाए। अपने कपड़े को आराम से धोते हो, और यदि आपका कपड़ा धोबी के पास धुलाओगे तो वो पछीटेगा। इस आत्मा को आप सत्संग में ला करके भगवान में प्रीत बढ़ाते हो, अंतःकरण को साफ रखते हो तो बहुत फायदा है। ये आपका ही कपड़ा है, ये आत्मा आपकी है। आराम से इसको साफ कर लेना। और यदि नहीं संभल सके, अपने से अपनी आत्मा साफ नहीं हुई और चली गई यदि नरक, तो जम की बेत परे क्यों रे मन सुमीर क्यों। सारी कथा का एक सार है, बस सब कथाओं का एक सार है। सब कथाओं का मोड़ यही है, कैसे भी करके 2 सार की बात है पूरी कथा से। भाई बहनों, हमने तो 2 बात देखी है। कैसे भी करके मन भगवान में लग जाए, भगवान का भजन करो। और दूसरी बात, कोई से आंटी मत रखो, कोई से भी। यही सार है। क्यों? 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। कहीं चले जाओ, कहीं जाके आ जाओ, सब में एक बात खास है, आपके मन में शांति है, आपका अंतःकरण साफ है और आपकी आत्मा निर्मल है। आपने दूसरे को सुख देने का प्रयास किया और भगवान से कहा, भले ही मैं दुख पालूंगा, मेरे तो बस माता पिता सुखी रहना चाहिए, मैं दुख पालूंगा, मेरा भाई बढ़िया रहना चाहिए। अरे भाई तुझे धोखा दे रहा है, भले ही दे लेने दो, मेरा भाई बढ़िया रहना चाहिए, मेरी भाभी बढ़िया रहना चाहिए। अरे भाभी तुम्हें गलत बोलती है, भाभी बोले तो वो तो भाभी बोल ले गलत, मेरी तरफ से तो मेरी भाभी जानकी है, जानकी। जानकी जी की तरह दृष्टि से देखने लग जाओगे, भाई को दादा को राम की तरह देखने लग जाओगे, उसी दिन से मान लेना अब शायद गाड़ी का साइड गिलास साफ हो गया। तो साइड दिख गई, गाड़ी का साइड गिलास साफ हो गया तो साइड दिख गई, ये आत्मा निर्मल हो गई तो भगवान की झांकी दिख गई।
भले ही मैं दुख पालूंगा पर दूसरे को सुखी करूंगा। घर में जितने भी, आप तो ये नियम बना लो अपने जीवन का कि भगवान ने मुझे मौका दे दिया और मनुष्य जीवन दे दिया और ये कंचन काया मेरे को प्रदान कर दी, तो मैं अब जिम्मेदारी से एक काम करूंगा, भगवान के परिवार की सेवा करूंगा। क्या करूंगा? बोलो बहनों, अपने को, घर को अपना नहीं मानना, अपने को तो छोरा छोरी भी अपना नहीं मानना, केवल हमें सेवा करना है। और मन में कौन सा भाव लाना है? कौन सी वृत्ति, कौन सा भाव हमारे अंदर रहना चाहिए? वो यही है बस, घर मेरा नहीं है, मैं तो भगवान के घर की सेवा करती हूं। कहीं की, अरे आपको याद है बहनों, कभी मंदिर में चले जाओ और आरती होएगी 6:30 बजे, आप चले गए 6 बजे, आधा घंटा है, अब क्या करें? घर भी चलेंगे तो दूर है, एक काम करूं, आज जल्दी आ गई, मंदिर का झाड़ू ही लगा दूं। क्या करते हो? कभी जल्दी जाते हो तो कभी झाड़ू लगा देते हो, कभी पंडित जी का कोई काम कर देते हो। अभी यदि कोई दिन जल्दी चले गए, पंडित जी ने कह दिया, लो भैया आरती कितनी, आपने पूछा आरती कितनी बजे होगी? अरे 6:30 बजे होगी। फिर आधा घंटा है गुरुजी, जाऊँ समय, अरे तो तू जाए क्यों? एक काम कर बेटा, मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान को नहलाऊंगा, सब काम करूंगा, मैं भी थोड़ा लेट होऊंगा, एक काम कर, तू जल की बाल्टी भर के ला दे। आप बाल्टी भर के ले आए। जैसा मंदिर में आपने पुजारी जी की सेवा कर दी, पुजारी जी ने कहा बाल्टी लाके दे दो, कोई भी बहन आरती से थोड़ी सी जल्दी मंदिर में पहुंच गई, समय से पहले पहुंच गई, तो आप मंदिर की सेवा करते हो। पर जिस समय मंदिर की सेवा करते हो उस समय आप ये मानते हो मैं मेरे भगवान के मंदिर की सेवा कर रहा हूं, ऐसा का ऐसा अपने मन में मान लेना, मैं मेरे भगवान के घर की सेवा कर रहा हूं। कहीं भी गाड़ी नहीं अटकेगी, कहीं भी। अच्छा एक बात बताओ, रेल में बैठने का योग तो सबको ही लगा है, नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो तो फिर कथा के बाद में बैठ जाना, कहीं कहीं चले जाना तीर्थ। रेल में आप बैठते हो तो ये ध्यान रखते हो, बहुत याद रखते हो अंदर से, क्यों? कहां? अरे हम अभी द्वारका जी जा रहे हैं, तो कहां? अभी कहां? हम वहां पहुंच गए। काई में बैठे? रेल में। आप रेल में बैठे हो, उस समय आपके मन में ये बात है, कब उतरोगे आपको ये पता है, कहां रुकोगे सामने वाले ने पूछा, आप कह दोगे हम तो द्वारका जी उतर जाएंगे, फिर ट्रेन फिर उधर से घूम के जाएगी, मुझे क्या करना? आपको ये मालूम है आप रेल में बैठे हो और जिस स्थान तक का आपने टिकट लिया वहीं तक आप रेल में बैठे हो, और मन में ये भाव है ये रेल सरकार की है, चलाने वाला ड्राइवर भी सरकारी है, टिकट चेक करने वाला टीटी भी सरकारी है और सरकार की नौकरी करता है, ऐसा ये रेल मेरी नहीं है, सरकार की है, टीटी भी सरकार का है, ड्राइवर भी सरकार का है, सरकार का काम करता है और अपने आप को सरकारी मानता है। ऐसे में मेरे गिरधारी का काम करता हूं और मेरे घर परिवार को गिरधारी का मानता हूं। सांवरिया सेठ की मेरा नहीं है, क्या भाव रखना? मेरा नहीं। जहां मन में मान लिया ओ ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, दुकान मेरी है, बाल बच्चे मेरे हैं, समझ लेना बस, उसी समय समझ लेना ये चिड़िया के घोंसला में उलझ गए बाजी। कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी। साफ साफ आपको सुना रहे हैं, यदि भगवान से मिलो, भगवान की याद करना चाहो, भगवान से अपनापन करना चाहो, आत्म शांति पाना चाहो, कल्याण करना चाहो, माँ यशोदा का और नंद बाबा का हो गया, उनके यहाँ बेटा बन के आ गए, अरे भगवान से इतना तो कहो, तू यदि मैं इतना लायक नहीं हूं, मैं आपको बेटा नहीं बना सकता हूं, तो आप मेरे तो बन जाओ, मुझे दर्शन दे दो, मेरा कल्याण तो कर दो, मेरा भला तो कर दो, मेरा उद्धार कब करोगे, मुझे कब तारोगे? पर ध्यान रखना, आपने इधर से भगवान से कहा मेरा भला कब करोगे, कब करोगे? उधर से आवाज आ गई, उधर से आवाज आ गई, क्या कहा, क्या कहा? फिर उसी आरती में आ जाइए।
करूं किसकी, स्वामी आस करूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन कोई नहीं है मेरा। पहले क्या है, इसके पहले वाला चरण बोलना। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन, गाइए बहनों, हरि बिन और न दूजा, हरि बिन और अब आस करो जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। बस बस बस, खूब आपने अच्छा साथ दे दिया, बढ़िया तालमेल बैठ गया संगीत का भी। और यही आपसे बुलवाना चाहते थे, तुम बिन, प्रभु तुम्हारे बिन मेरा और कोई दूजा नहीं है। आप भजन में गाते हो तो वही लाइन गाते हो, तू ही प्रीतम, तू ही प्रीतम और तू ही पूजा, तेरे सिवा मेरा कोई दूजा। ये संतों का भाव है, तेरे सिवा मेरा कोई ना दूजा, तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। ये महात्माओं की वाणी है। फिर वही मीरा से भी पूछी, क्यों? जां के सिर मोर मुकुट, सो मेरो धनी सोए, जां के सिर मोर मुकुट, सो मेरो धनी सोए, और दूसरो ना कोई। तू ही प्रीतम, तू ही पूजा, तेरे सिवा मेरा बोलो बोलो जल्दी करो, तेरे सिवा मेरा कोई ना दूजा। जां के सिर पर मोर मुकुट रे, सो मेरो धनी सोई, वही मेरा धनी है। बस आपको यही कहना चाह रहे हैं हम। यदि रेल में बैठे हो तो रेल को अपनी नहीं मानते हो। आपके यदि कोई मिलने वाले परिवार का, यदि रेलवे में कोई अधिकारी है, आपका कोई मिलने वाला यदि रेलवे का ड्राइवर भी है, तो वो अपने आप में ये मानता है, पूछी कहाँ हो? रेल चला रहा हूं। अच्छा अच्छा बढ़िया यार, तुम्हारे तो रेल चलाओ, रेल भी आपके हाथ में। अरे भैया मेरी थोड़ी सरकार की है, रेल सरकार की है, मैं तो ईमानदारी से रेल चलाता हूं, मेरा कर्म करता हूं, और जो मुझे वहां से मेरी सेवा राशि मिल जाती, उसमें अपने परिवार को चलाता हूं। ऐसे भगत से पूछा, क्या है तुम्हारे मन की बात? तो भगत के अंदर की आत्मा की आवाज आई, भैया जैसे रेल चलाने वाला रेल को चलाता है, उसमें बैठता है, सभी पैसेंजर सवारी की सुरक्षा का ध्यान भी रखता है, पर रेल को अपनी नहीं मानता, ऐसे भगत संसार की सब सेवा करता है, सारा कर्तव्य का पालन करता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, कमाई करना, परिवार का पेट भरना, सबकी सब रक्षा करता है, पर इस संसार रेलगाड़ी को, जैसे रेल वाला रेलगाड़ी को अपना नहीं मानता, ऐसा भगत इस संसार को कभी अपना नहीं मानता।
कभी भी अपना नहीं मानता। उसको याद है मेरी थोड़ी हो सकती, रेल तो सरकारी है। ऐसा भगत भी कहता, संसार मेरा नहीं है, संसार घर मकान मेरा नहीं है, ये सब तो मेरे गिरधारी का है, मेरा नहीं है, मेरे भगवान का है। यदि ये भाव अपना रहा तो ध्यान रखना आपकी तरफ से देर मत करना। आप तो अपने अंदर की आंटी मिटा देना, विकार मिटा देना, अपना अशुद्ध भाव मिटा देना। यदि आपके अंदर से विकार मिट गया तो गिरधारी जैसा अधिकारी के मेरी नहीं है तो उसको वेतन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। आपने कह दिया घर मेरा नहीं है, भगवान का है, तो तनख्वाह थोड़ी मिलेगी, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नारायण मिल जाएगा। के तो देखना भगवान से, निवेदन तो करना भगवान से, उलझ मत जाना, रे मत जाना। अभी तक तो हम यही गाते हैं, गोविंद मेरो है गोपाल, श्री यशोदा को लाल नंद लाल। बोलो नहीं आप, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और यशोदा को लाल नंद लाल मेरो है। अब ये तो गाते हो, पर आज से थोड़ा सा इसमें बदल लेना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब ये मत कहना यशोदा का लाल, वो यशोदा का है या नहीं है वो तो बात की बात है, पर वो केवल मेरा ही है। अपना अधिकार तो लगाओ, अपना मानो तो सही भगवान को। हम तो जो दूसरे ने गा दिया वही कह रहे हैं, बस वही गुनगुना रहे हैं। दूसरे का है, उनने कह दिया उनका। अरे द्रौपदी ने भी गाया, मेरा क्या बिगड़ेगा बनवारी जाएगी लाज तुम्हारी। उनने गाया, उनपे भी थी, ठीक है, उनका गा दिया तो अच्छी बात है। भाव से गाओ, ताल से गाओ, राग से गाओ, मन से गाओ, प्रेम से गाओ, अच्छी बात है। ये तो भक्तों का गा रहे हो, पर अपना दुख भी भगवान के आगे गा दे। इनका गा रहे हैं वहां तक भी ठीक है, पर अपना भी गाना भगवान के आगे, अपना भी तो कहो। वो क्या कहा लोगों ने, मैं जानू मुझ में बीती रे, एक बार सभी में बीती रे, एक बार सभी में बीती रे। सब में बीती, सब भक्तों ने अपना अपना भगवान के आगे गाया। नरसिंह जी ने अपना दुख गाया, भाई मीरा ने अपना गाया, ध्रुव जी ने अपना गाया, पिता ने गोद से उतार दिया, इन सब भक्तों ने अपना अपना गाया। तो रे मत जाना, ये गाते हो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, वो यशोदा का लाल नंदलाल मेरा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उस यशोदा के लाल से कहो तो इनका तो बन गया, मेरा कब बनेगा? मेरा हो जा, मेरा कब होगा? ये इनका अपना अपना भाव रहा, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। भगवान आप तो ऐसी कृपा करो, आप तो ऐसी कृपा दृष्टि करो, आप मेरे ही हो जाओ। क्या कहना भगवान से? मेरे हो जाओ। सबने अपना अपना गाया है। दुख आ जाए तो दुख को बुरा मत मानो। मीराबाई पे दुख आया, सामने जेर आ गया, सांप टिपारे आ गए, तो बुरा थोड़ी माना। दुख आ गया तो दुनिया के आगे रोने थोड़ी गई। अपना दुख किसी के आगे नहीं रोया भक्तों ने, अपना दुख गोविंद के आगे गाया। और आप सब तो गाते हो, ये सांप टिपारा राणा ने भेजा, जो भेजा उसका उसने अमृत कर दिया। पर जेर का अमृत बनाया तो इसी बात पे बनाया। मीरा के आगे दुख आया तो वो पड़ोसी के पास नहीं गई, वो सखी सहेली के पास थोड़ी गई दुख को रोने, उसने अपने दुख को अपने गोविंद के आगे गाया। हम में और भक्तों में यही अंतर है। हमारे यहाँ दुख आ जाए हम रोने लग जाते हैं, दूसरे के आगे गाने लग जाते हैं, दूसरे को सुनाएंगे, पड़ोसी को सुनाएंगे। अरे मत सुनाओ पड़ोसी को। दुख आ गया तो कोई पड़ोसन को सुनाने जाएगा, कोई पड़ोसी को सुनाने जाएगा, कोई सखी को सुनाने जाए, कोई मित्र को सुनाने जाए। क्यों सुनाओ? अपना दुख अपने भगवान के आगे गाओ। सुनाओ भी मत, किसी को भी मत सुनाओ। भगवान के आगे भी भले ही सुनाओ मत, गाओ, उसको गाओ। गाओ,
जैसे ही अपना दुख गाओगे भगवान के आगे, दुख गाओगे और भगवान जो आप पे कृपा दृष्टि करेगा, आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद, उसकी कृपा ही कृपा होगी। दुख गा के तो देखो, अभी हम दूसरे के सुना रहे हैं, ए मेरी सासू दुख दे, मारो जेठ खराब है, फिर इधर से भी आवाज आई मेरा भाई खराब है, तो जिससे की पड़ोसी से उन्हें की बढ़िया फंसियो आचो। हम दूसरे के आगे रो रहे हैं, दूसरे हमारे मजे ले रहे हैं, हमारा उपवास उड़ा रहे हैं, हम दूसरे के आगे कह रहे हैं मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कम दे दिया, मुझे धोखा दे दिया, मुझे दुख दे दिया। तो दे दिया तो भगवान के आगे गाओ, गोविंद के गुण गाओ और जीवन सफल बना। अब जिस जीवन को सफल बनाना है उसमें तो नहीं लगे हम, और जाने कहां की बात में लग गए, अपना दुख पड़ोसी को सुना रहे। कभी मत सुनाना, भूल के भी मत सुनाना। पड़ोसी के आगे गाओगे तो आपके सामने तो वो छान झूठे उकारे दे लेगा, आपके जाने के बाद हंसेगा, आओ बढ़िया वही आचो फंसियो, आगे आगे दौड़ तो थो, ऐसा करता था वैसा करता था। पड़ोसी को सुनाओगे तो बाद में हंसेगा, और पड़ोसी की जगह परमात्मा को सुनाओगे तो आपका दुख देख के आपको अपने गले से लगा लेंगे, आपका दुख देख के आपको अपना बना लेंगे। कम थोड़ी आया इनके भक्तों के, कम दुख थोड़ी आया, पर इनने किसी को नहीं कहा, अपना दुख अपने भगवान के आगे गाया। और भक्तों बहनों, चाहे कैसा ही दुख आ जाए, चाहे परिवार कैसा मिल गया, चाहे पति कैसा मिल गया, चाहे औलाद कैसी मिल गई, कभी भी उल्टा कदम मत उठाना। ऐसी जिनके किस काम की, ऐसा जमारा मिल गया, ऐसा मनक मिल गया, ऐसी लुगई मिल गई, ऐसा मनक मिल गया, इस बात का कभी भी विचार मत करना। जब भी मन में ऐसी गलानी आए, अपने दुख को भगवान के आगे गाना। और आप सोचो, कभी दुख ऐसा आ गया, बीमारी ऐसी आ गई, कैसा जीव दिया, बीमार रहती हूं, कभी सुखी कभी दुखी, ये कभी क्या है क्या है, ऐसे जिंदगी से तो मरना अच्छा, आत्महत्या कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा विचार आए तो थोड़ी देर रुक जाना। बीमारी का हल सल्पास की गोली नहीं है, बीमारी का हल सत्संग है। सत्संग में आना, आपकी आत्मा की बीमारी ठीक हो जाएगी। तन की बीमारी हो तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर दे, पर मन की बीमारी को तो भगवान ही ठीक करेंगे। तन की बीमारी डॉक्टर दूर कर सकता है, पर मन की बीमारी सत्संग में आने पर कट जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। मन की बीमारी को काटो तो सही, काट के देखो मन की बीमारी को, कहां कहां अटक गए। पर ध्यान रखना, यही सुना रहे हैं और बड़ा जोर दे के सुना रहे हैं। दो बात से आपके सामने शुरुआत करिए। पहली तो ये है, जो है उसको पकड़ो और जो नहीं है उसको छोड़ो। और दूसरी, जब भी दुख आए जीवन में, जब भी दुख आए, पड़ोसी के आगे मत जाओ रोने। सुदामा जी के यहां खूब दुख आया, नहीं कहा किसी से, घर में भी ऐसी बीती। भर पेट न भोजन मिलता था, तन पर साबित कपड़ा बिनता, चूल्हे पर साबित तवा बिन था, कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपवास हो जाते थे, फिर भी विरत रख के मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। बताओ, रोने गया दूसरे के यहां? क्या कोई पड़ोसी के आगे रोए सुदामा जी? कोई के यहां नहीं गए। क्यों? भले ही कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपवास हो जाते थे। आज का व्रत कर लिया, व्रत शाम को खोलेंगे, पर खोलने के ठिकाने नहीं साहब। ऐसी स्थिति में रहे और भगवान का भजन किया, ऐसी स्थिति में रहे। यहाँ तड़क कई काम को भगवान, कई काम को हमारी ऐसी जिंदगी दे दी, असो मनक दे दियो, असी औरत दे दी, ऐसी जिंदगी से मरना ही बढ़िया। मर रहे हो? दुख से घबराना कायरता है, और दुख में प्रसन्न होकर भगवान को याद करना यह सच्चे भगत का लक्षण है। कभी मत घबराना इस जीवन से, डट के सामना करना, डट के। जैसा कभी कभी
आप भोजन करते हो, बढ़िया भोजन बने, तो क्या कहते हो आप सब? अरे आज तो डट के पानी पी लिया। और खासकर जिन दिन दाल बाटी बन जाए उन दिन तो सब डट के हैं। जिन दिन अच्छा भोजन करते हो, डट के पानी पीते हो, तो जिस दिन दुख आ जाए उस दिन भगवान की भक्ति पे डटे रहना, अड़े रहना, नाम मत छोड़ना, प्रभु की याद मत छोड़ना, प्रभु से प्रेम मत छोड़ना, और परिस्थिति का डट के सामना करना। परिस्थिति नष्ट हो जाएगी और भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान ही प्रकट हो जाएंगे, पर डट के सामना करना है। केन दो लोग बुरा कहे तो मत रोने जाओ किसी के भी आगे अपने दुख को, कोई के आगे मत खोलो, किसी से मत कहो। हम दूसरे के आगे कह रहे हैं, लोग हमारे मजे ले रहे हैं। जिनके आगे कहना था उनसे तो नहीं की, दूसरे के आगे कह रहे हैं। दुनिया के आगे कभी भी दुख मत सुनाना। कभी इच्छा हो ऐसा दुख से तो मरना अच्छा है, मरना अच्छा नहीं है साहब। ये मनुष्य जिंदगी तो फिर भी 100 साल की है, और मरने के बाद यदि सल्पास खा के, कोई गोली खा के, कोई फांसी का फंदा लगा के मर गए तो मरने के बाद अधोगति में चले जाओगे। ये मनुष्य जिंदगी तो कम समय की है, अधोगति में और ज्यादा बड़ी है, पड़े रहोगे सालों तक। वायु से भक्षण चलता है, वायु में इधर उधर आना जाना रहता है। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, पछताते रहोगे। कभी मत करना ऐसा उल्टा कर्म। जब भी आपको दुख आए तो अपना दुख भगवान के आगे गाना, अपने भगवान के आगे गाओ। अरे अपना भी तो गाओ। भाई मीरा ने गाया, भाई मीरा ने गाया। क्या गाया उसने? घर कई लोग माने बावरी बतावे, संग की सहेली मुझ पे उंगली उठाती है। संग की सहेली उंगली उठाए, घर के लोग बावरी बताए। गुरु जी पे आया, क्या दुख आया? गुरु जी कह रहे, माँ मैं गया था आज पिताजी के पास, छोटी माँ वहीं थी, गोद में बैठा, मेरे को उतार के एक तरफ पटक दिया, उतार के मेरे को गोद से दूर कर दिया। मेरे को बहुत झटका लगा। माँ ने कहा, बेटा झटका लगा तो झटका लगने के बाद घबरा रहे हो? मनुष्य हो, झटका लग गया घबराते हो। क्यों घबराते हो? निकल जाओ जंगल में, करो भजन, ईश्वर को पा जाओगे। या पिता की गोद के लिए क्या रह गए? परमात्मा की गोद मिल जाएगी। पर परिस्थिति का डट के सामना करना, डट के सामना करना परिस्थिति का। पिता की गोद की क्या बात करो, परमात्मा की गोद मिल जाएगी। प्रभु की गोद पाओ। पिता की गोद तो हमने, ठीक है संसार का मामला, पर प्रभु की गोद। चक्कर यही पड़ रहा है। फिर सुना दें आपको, भाव से बहुत आपको बालक बनकर के, छोटे से दीन भाव बनकर के लेकर के आपको सुना रहे हैं। आपसे कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कोई आपको जोर से सुनाए, कभी कैसे सुनाए। हो सकता प्रसंगवश स्वभाव इधर उधर आप देख लो, पर आपको बहुत नम्रता से सुना रहे हैं। बदल लो जितनी जल्दी हो सके। दूसरे के आगे मत को, हमने बस यही कर दिया। अरे दुनिया 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 के आगे गा रही है तो अपन भी दुनिया के आगे सुनाओ। भगवान को सुनाने से क्या होगा? भगवान को सुनाने से क्या होगा? दुनिया के आगे सुनाओ। दुनिया को छोड़ो और अपने भगवान के आगे अपना दुख गाओ और भगवान की भक्ति करो। भगवान के चरणों में प्रीत करो और जीवन में गुण बढ़ाओ। गुण बढ़ेगा तो वैराग्य होगा, ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो संसार की इच्छा छूटेगी। संसार की इच्छा छूट गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक सीढ़ी पे चढ़ते जाओगे। बढ़ाओ तो सही, कहां कहां रह गए? प्रीत करो, कहां अटक गए? दुनिया के आगे गाने बैठ गए। असो घर मलियो, असो मनक मलियो, असी औलाद मली, मारी तो बात नहीं माने, मारी तो बात नहीं माने। ये सुनते रह गए। औलाद बात नहीं माने, क्या हो गया? नहीं माने तो नहीं माने, आग लगे औलाद को, आग लगे भले ही घर को, क्या करना मुझे? पर मुझे एक काम करना है। अब मेरे दुख को दुनिया के आगे नहीं गाऊंगा, मेरे दुख को दुनिया चलाने वाले के आगे गाऊंगा। जहां मीराबाई ने पुकार लगाई, प्रार्थना करी, वहीं मैं अपना दुख सुनाऊंगा। जहां शबरी ने अपना दुख गाया, उसी को मैं अपना दुख सुनाऊंगा, उसको सुनाऊंगा। ये दुनिया वालों को थोड़ी सुनाऊंगा। इनके आगे मत सुनाने लग जाना।
एक छोटे से आपको एक दृष्टांत से, उदाहरण से सुनाते हैं। क्या करना है दुनिया में, कैसे क्या करना है, किसके आगे सुनाना है। एक परिवार में दोनों जने थे, पति और पत्नी, और दोनों जने आंख से दोनों जने थे परिवार में, और दोनों जने आंख से अंधे थे, दोनों को कुछ नहीं दिखे। पति भी अंधा, पत्नी भी अंधी। तो वो कोई भी काम करते घर का तो बस अनुभव में था उनको, नाप रखी थी जगह, वैसे ही कदम नाप रखे थे। यहाँ चूल्हा है, यहाँ चौका चूल्हा है, इधर रसोई है, इधर मंदिर है, इधर पूजा है, इधर भगवान की झांकी है, और इधर अपने रहने का है, इधर सोने का है, इधर खाने का, इधर बैठने का, उठने का, जो भी था उनको अनुभव में था। दोनों जने अंधे थे, है नहीं, दोनों जने अंधे। तो क्या होता उनके, दोनों जने अंधे थे साहब। अब वो अनुभव था, तो वो जो उनके धर्म पत्नी थी, जो उनकी घर से थी, वो रोटी बनाती, रोटी सेकती, अपना काम करती, धीरे से चूल्हे में लकड़ी लगा लेती। अनुभव में था सब काम। ये रोटी बनाती और इसका पति दरवाजे में, गेट में, पोड़ में बैठ के डंडा बजाता था। टिक 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 टिक। पत्नी अंधी, पति भी अंधा, पत्नी रोटी बनाए और पति घर में डेढ़ पे बैठ के डंडा रोज बजाता था बेचारा। उसका रोज का ही काम था। मजबूरी थी, पत्नी भी अंधी और पति भी। हो सकता कहीं रोटी बनाए, कुत्ता बिल्ली आ जाए, रोटी को मुंह लगा दे, अशुद्ध कर दे, कहीं बिल्ली आ जाए। तो दोनों जने अनुभव में जीते थे। डंडा बजाता था, पत्नी भोजन बनाए तो उसका पति, बोलो, डंडा बजाता था। धीरे धीरे साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा हुआ, इनके यहाँ एक बालक हुआ। वो बालक भी बड़ा हो गया, बालक बड़ा हो गया, बालक की भी शादी हो गई, घर पे बहू आ गई। अब वो पत्नी को भी दिखता था, जो बहू आई नहीं, बहू और बेटा, बहू को भी दिखता था और बेटे को भी। रे मत जाना आप, तो बढ़िया ध्यान से सुनना उदाहरण। बहू को भी दिखता था आंख से और बेटे को भी दिखता था। तो जब वो बहू रोटी बनाती थी तो बेटा पोड़ में डंडा बजाता था। बाप का एकदम एक दिन देखा, बाप ने, पिता ने देखा, तो माथा खराब हो गया। कह रहे क्या कर रहा है तू? पिताजी, अपने घर का नियम है, मेरी मां भोजन बनाती थी तो मेरा बाप डंडा बजाता था। मेरी मां भोजन बनाए तो मेरे पिताजी डंडा बजाते थे। मैंने सोचा अपना घर का नियम है, मेरी भी घरवाली भोजन बनाए और मैं भी डंडा बजाऊं। डंडा उन्हें की वारे बेंडा, कहीं डंडा बजाए डंडा। मैं इसलिए डंडा बजाता कि वो भोजन बनाए तो कहीं कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए, भोजन को कोई बिगाड़ ना दे, कोई ऐसा उनका झूठा मुख नहीं लगा दे, भोजन झूठा हो जाएगा, इसलिए डंडा बजाता। तू क्यों बजाए? मैंने सोचा ऐसी परंपरा होगी, बजाऊं। बस ये परंपरा मत मान लेना, परंपरा मत मान लेना। दुनिया के लोग दुख को दुनिया के आगे गा रहे हैं, तो हम हमारे दुख को हमारे भगवान के आगे गाएंगे। और यदि हमारा दुख हमने हमारे भगवान के आगे गाया तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे भगवान भले ही यशोदा के गर्भ से ना हुए पर फिर भी यशोदा के हो गए। भगवान यशोदा की कोख से नहीं हुए पर फिर भी यशोदा के बेटे बने। और आप आरती में गाते हो, आरती में गाते हो तो यही गाते हो, यही कहते हो, मां यशोदा को परम दुलारो। परम दुलारा, दुलारा भी नहीं, परम दुलारा। और बाबा की अखियन को तारो। क्यों? इनके यहाँ तो भगवान हुए ही नहीं, इनके तो बेटे ही नहीं है, फिर भी मां यशोदा को परम दुलारो। बाबा की
अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, और गोपिन के प्राणन से प्यारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो, माँ यशोदा को परम दुलारो, परम दुलारा परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। फिर भी देखो आप क्या कर रही है आज भी दुनिया। कोख से नहीं हुआ, पर अपना ऐसा माना भगवान को कि भले ही भगवान इनकी कोख से नहीं हुए, पर आज भी हम यही कह रहे हैं, माँ यशोदा का परम दुलारा, नंद बाबा की अखियां को उतारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजिए और आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। ऐसे 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 खास हो गए भगवान के। ये करो, कर सको तो ये निभाओ। बेटे को भी दिखता है, बाप को भी बाप अंधा है, बेटे को दिखता है, बहू को दिखता है, वो फिर भी डंडा बजा रहे। पूछी तू क्यों बजाए? आप बजाते हो इसलिए मैं बजा रहा हूं। अरे हम तो अंधे थे इसलिए बजा रहे हैं। तुम्हें कौन सा कुत्ता बिल्ली नहीं दिखे? उनको कुत्ता बिल्ली नहीं दिखे, और मनुष्य आंखवान होकर के भी अपना दुख संसार के आगे गाता है, रोता है, पछता रहता है, घबराता है, दुखी होता है। और भगत का एक लक्षण है, बस भगत के पास दुख तो पहली बार आए ही नहीं, और आ जाए कर्म योग अनुसार, कोई आ जाए परिस्थिति अनुसार, तो भगत कभी रोता नहीं है, अपना दुख अपने भगवान को सुना देता है। दुनिया के आगे दुख गाओगे तो दुख बढ़ेगा, और दुख भगवान के आगे तो अपने दुख को गाओगे तो दुख घटेगा, मात्रा घटेगी दुख की, दुख का पारा थोड़ा नीचे आएगा, आपका मन हल्का होगा। कभी भी ऐसा विचार आ जाए मर जाऊं, मत मरो। क्यों मरो साहब? जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सरल नहीं है। आप सब गाते हो, सब तो गाते हो, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ ही गावा। सुर मतलब जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन हमने पा लिया। और फिर ऐसी बात करो, मर जाएंगे, सल्फास ले लेंगे, गोली खा लेंगे, लटका लेंगे, मर जाएंगे। क्यों मरो? यदि आ गया कर्म अनुसार कोई दुख, पहली बात तो आप डट के, जैसा डट के पानी पीते हो, ऐसा परिस्थिति का डट के सामना करो, भगवान का भजन करो, भगवान के भगत बनो, और परिस्थिति का डट के सामना करो, दुख आपके सामने ही नहीं आएगा। और फिर भी बचा कुचा आ जाए, फिर भी थोड़ा बहुत बचा कुचा दुख यदि आपके सामने आ जाए, आपके सामने कोई दुख आ जाए, तो फिर एक काम करना, अपने दुख को भगवान के आगे गाओ। मीराबाई ने गाया नहीं दुख, ऐसे थोड़ी गाया। जब मीराबाई ने गाया था नहीं, तो राणा पूछने लग गया, लोग कहे मीरा गावे के रोवे, लोग कहे रे मीरा गावे के रोवे, लोग कहे मीरा गावे के रोवे, लोग कहे मीरा गावे के रोवे। राणा पूछे मीरा गावे के रोवे, राणा पूछे मीरा गावे के रोवे। ना तो गावे ना रोणो सुनाए, मीरा बाई भजन करे, तो गावे ना रोवे, कुछ नहीं बाई भजन करे। ना तो गावे ना रोणो सुनाए, या मीरा बाई भजन करे, ना तो गावे रोणो सुनाए, मीरा बाई भजन करे। ए सांवरिया, सांवरिया रे फिर जाए, मीरा बाई भजन करे, सांवरिया रे फिर जाए,
देखो देखो ऐसा गाना भगवान के आगे क्या गाया। जब गाती थी अपना दुख अपने भगवान के आगे, अपने गिरधर के आगे गाती थी, तो वो गिरधर ये भजन करती थी, वो कभी आमने सामने से जाता था, जहां बैठती अकेले में, जहां साधना करती ध्यान करती, बस ओढ़ के बैठ जाती। बैठते बैठते कभी कपड़ा गिर जाए, कभी कोई कोई कर्तव्य कर जाता, कभी कोई चमत्कार कर जाता। पूछा ये मीरा बैठी रहे, ऐसे कैसा भजन करे, इतनी इतनी देर भगवान के भजन में बैठे। कहीं से आवाज आई, ये मीरा थोड़ी बैठे, मीरा के हृदय में कोई दूसरा ही बैठा है, कोई दूसरा ही है। ये क्या क्या गाया, सांवरियो। अब मेहमान आ जाए तो आप कूदे कूदे फिरते हो, अरे हमारे मेहमान आया। क्यों? ये छोटे बच्चों को पूछो, तुम क्यों लड़ रहे हो, मेहमान आ गया, हमको भी पकवान मिलेगा खाने को। सही है नहीं? मेहमान आए तो आपको खुशी मिलती है, आपसे ज्यादा खुशी बाल बच्चों को मिलती है। क्यों? मेहमान आ गए, हो सकता 10 रुपए देंगे। अब मेहमान की खुशी बच्चे से पूछो और भगवान के भजन की खुशी भगत से पूछो। जब बैठती थी मीरा, जब लगाती थी ध्यान, बैठती थी, शरीर की सुध नहीं, दे गे की सुध नहीं, अपने शरीर की भी सुध नहीं, लीन हो जाती भगवान में। उन बई मीरा को भगवान आकर के दर्शन देते, कर्तव्य करते। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, ए गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे। घर से निकल के तो देखो, घर से बाहर जाके तो देखो, मंदिर की ओर आके तो देखो, वो मंदिर तक नहीं पहुंचने देगा, उसके पहले ही आपके साथ कर्तव्य कर जाएगा। आप आके तो देखो, उल्टा काम मत कर लेना, उल्टा काम मत कर लेना। यहाँ तो कबीर दास जी ने भी कहा, तो यही कहा, कबीर ये दुनिया स्वार्थी, कबीर ये दुनिया स्वार्थी, भजन करन में आलसी। कैसी? हाँ, कबीर ये दुनिया स्वार्थी, भजन करन में आलसी और भोजन में तैयार। कबीर ये दुनिया आलसी, भजन करन में। कबीर ये दुनिया तेरी दुनिया आलसी आलसी है, भजन करन में आलसी और खाने में तैयार। ऐसी स्वार्थी है ये दुनिया। सब स्वार्थ मित्र से विश्व भरा। यहाँ जहां देखोगे कचरा ही कचरा है, जहां देखोगे माया ही माया है, जहां देखोगे वहां यही है। बाहर आ जाओ, अपने को क्या करना, बस अपन तो रेल में बैठे हैं दादा, थोड़ी देर के लिए बैठे, कोई आ गया पास में, अरे आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। एक तो ऐसा बैठता रेल में, ऐसा बैठे वो सीट पे, भले ही सामने भीड़ है, एक दो आदमी खड़ा है, उसको दया भी नहीं आए, उसे कि थोड़ा इधर सरक जाए, कुछ थोड़ा खिसक जाओ भैया, नहीं खिसका आप बिल्कुल नहीं आले, ऐसा ढूंढ का ठूंठला जोरी का बैठ गया मैं ट्रेन में। एक और बैठा था, दूसरा आया, 2 मिनट खड़ा, अरे भैया आप इधर आ जाइए, यहाँ बैठो। तो इससे पूछी तूने क्यों बिठा लिया, फिर तुझे तकलीफ आएगी। इन्हें की काहे की तकलीफ, ये रेल कोई अपने बाप की थोड़ी है, थोड़ी देर के लिए बैठा हूं, बिठा लिया तो बिठा लिया, अच्छा व्यवहार हो गया, 2 बात कर ली। ऐसा का ऐसा जीवन रखना, जो सामने आ जाए उसको सुखी कर देना, जो सामने आ जाए उससे राम राम कर लेना। अपने मन में किसी से बुराई आंटी मत रखना, किसी से राग द्वेष मत रखना, भगवान की ओर आ जाना, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा, अपने आप। दुनिया के आगे मत गाना, दुनिया चलाने वाले के आगे गाना। ये दुनिया
ये दुनिया सबको उलझाती है, पर जो भगवान की तरफ देखता, ये माया भगवान की है, सबको बांधती है, सबको उलझाती है, सबको फंसाती है। पर जो भगत भगवान की तरफ देखता और निवेदन करता, प्रार्थना करता भगवान से, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो भव से पार उतार दो, फिर ना कहूंगा बार बार, बस एक बार उतार दो। ये दुनिया की है गेरी डाल, या बच्चे खच्च खींचे खाल, या मेरी खाल खिंचा रही है माया में। आप मुझ दीन दुखी की ओर, आप मुझ अनाथ की ओर, दीन दुखी की ओर देख लो। आप मेरा भला करो, आप मुझे बहुसागर से पार उतार दो। जो भगत भगवान के सामने बैठ करके ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता, ऐसी प्रार्थना कर लेता, फिर उस भगत का ये माया उस भगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती माया। आके तो देखो, करके तो देखो, करके तो देखो। आपने यही तो गाया है, सांवरियो हिर फिर जाए। तो क्यों हिर फिर के गया वो? ये भजन करती थी, उधर से सांवरिया की आवाज आई। भाई मीरा का स्वभाव था भजन करना। क्या था भाव? भजन करना। और भगवान का भाव है कि भजन बिना रह नहीं सकते। क्या कह रहे हो? इधर से क्या कह रही है? इधर से आवाज जा रही है भाई मीरा की, मीरा बाई भजन करे, सांवरियो हिर फिर जाए। या मीरा बाई भजन करे, ये मीरा भजन करे तो सांवरिया हिर फिर जाए। फिर उसने कहा उधर से, मोसे भजन बिना नी रेवाय, मुझसे भजन बिना रेवाय नहीं। और ये भजन करती है, ये भजन करती है तो मुझे जाना पड़ता है, जो मुझे पुकारता है वहां मुझे जाना पड़ता है। हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने हाथी के प्राण बचा लिए, हाथी को मझधार से पार उतार दिया। हाथी को बेड़ा पार लगाया, वो लगाया। हाथी का पांव मंगर ने पकड़ा था, मंगर को भी मझधार से किनारे लगा दिया। तैयार है भगवान तो आने के लिए तैयार। बुलाने वाले ने भी तो दम हो। घर में माताओं आप काम करते रहते हो, कोई भी काम करो, और छोटा बच्चा है वो रो रहा है, छोटा बच्चा है वो रो रहा है। आप आपका काम कर रहे हो, बच्चा छोटा है, चल के आपके पास नहीं आ सकता, वो वहीं झूले में, पल्ले में, खाट पे, नीचे, छत पे, खेत में, कहीं भी रो रहा है। माँ 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 रो रहा है बच्चा। तो आपने क्या सोची? ना 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 ना, आऊं 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 आऊं, थोड़ा अभी रुक आऊं। वो थोड़ी देर चुप हो गया। कौन? बच्चा। आपने सोची अब एक काम करूं, पानी ले आऊं। ये चुप हो गया, इतने में कुएं से पानी ले आऊं। वो मां पानी लेके आ गई, पानी भर के ले आई। अब फिर मां आई, बच्चा माँ 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 रोने लग गया। फिर माँ ने सोचा फिर थोड़ी देर वो चाड़े लगाऊं। बच्चे को कुछ भी खिलौना दे दिया, छोटे बच्चे को खिलौना पकड़ा दिया माँ ने। माँ ने सोची अब ये फिर चाड़े लग गया, मैं गोबर फेंकूं। गोबर भी फेंके, खिलौने में लग गया। थोड़ी देर हुई, माँ का गोबर का काम भी हो गया। अब माँ ने सोची हाल तो कहीं नहीं रोए, भूख लगेगी जब संभाल लूंगा, एक काम करूं, आते रोटी बना लूं। इतनी देर में क्या कर लूं? रोटी बना लूं। अब बताओ, बच्चा माँ को बुला रहा है, माँ 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 करके रो भी रहा है, पर बच्चा रो रहा है। खिलौना मिलने पर बच्चा चुप हो गया, फुग्गा मिलने पर बच्चा चुप हो गया, गाड़ी घोड़ा मिलने पर बच्चा चुप हो गया, रोना बंद कर दिया। तो माँ सोच रही है अभी तो चाड़े लग गया, दूसरा काम निपटा लूं, अभी चाड़े लग गया, गोबर फेंकूं, अभी और चाड़े लग गया, रोटी बना लूं, अभी और चाड़े लग गया, कपड़े भी धो लूं, अभी
और चाले लग गया, बर्तन भी मान लूं, फिर संभाल लूंगी। तो बच्चा चाले लग रहा है, माँ काम कर रही है। ऐसा रोज यूं गाने में, चलने फिरते कहने में ये बात अच्छी है, पर ऐसे भजन करते रहोगे, ऐसा 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 नाम जपते रहोगे, धीरे 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 रोज 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 गाते रहो। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो आप परमात्मा की तरफ से भी चाले लग रहे हो। क्या कर रहे हो? चाले। पर बच्चे ने सोचा मां काम पे काम करती जा रही है, खिलौना फुग्गा पकड़ाती जा रही है, इससे काम नहीं चलेगा। बच्चा जोर से रोया। एक बार तो वाह 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 करे तो घर के लोग संभाल संभाल उसको संभाल। उड़ने की ये ताकि आखा दिन भर रिंग 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 करता ही रहे। कहीं बच्चे को ही संभालूंगे, काम भी करूं। दिन भर रोता है बच्चा, संभालू के काम करूं, काम नहीं है क्या यही छाती पे? मां काम कर रही है, फुग्गा दे दिया, खिलौना दे दिया, चाले लग गया बच्चा। फिर थोड़ी देर हुई, बच्चा रोते रोते, मां बर्तन मांज रही थी, बच्चा रोते रोते जोर से चिकार, मां मां करते करते मां। इतने में मां भी खड़ी हो गई, बर्तन फेंक दिए, दौड़ी और बच्चे को संभाल लिया। आग लगे बर्तन को, मेरा बच्चा चमक गया, रो रहा है, कहीं बिल्ली आ गई, कोई कुत्ता आ गया, मेरा बच्चा डर गया, संभालूंगी। सब काम छोड़ दिया और मां ने बच्चे को संभाल लिया। बस अभी तक हम जो नाम जप रहे हैं, भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, अभी हम जप रहे हैं। पर जिस दिन बच्चे की तरह चिकार पाड़ के रो पड़ेंगे भगवान के लिए, उस दिन भगवान कहेगा अब आग लगे भले ही सबको, अब मैं सब काम छोड़ के मेरे भगत को संभालूंगा। सब काम छोड़ के भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाया।